राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताने वाली हूँ। इस दिन देखो गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी होता है और स्नान जो है ये कल समाप्त हो जाएगा। जो गंगा स्नान कर रहे थे लोग, कई लोग पहले से ही जाकर वहां पर बैठते हैं, बहुत बहुत दिन पूरा कार्तिक माह वहीं रहते हैं, कथा सुनते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ कथा बोलने वाले को भी देख करके आते हैं। ठीक है, आपने जिनसे भी कथा सुनी है उनको ज़रूर आपने कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि कथा कभी भी खाली नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो आपने जहाँ कथा सुनी है वहाँ पर उनको ज़रूर कुछ ना कुछ आपने दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको 365 जो बत्तियाँ जलानी है उसका भी उपाय आपको इंस्टा पे भी दे दिया है मैंने। तो 365 बत्तियाँ जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से जला लेनी है। देखो मॉर्निंग में नहीं कर पाए हो कोई दिक्कत नहीं है, संध्या में किया है ना दीप, ओके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने जो 365 बत्तियां बना लेनी है इकट्ठी। आप सूत भी ले सकते हो और उसके बाद आप मौली भी लेके कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से आप जो है कोई भी एक लेकर उसके साथ आप देसी घी में डिप करके उसके बाद उसको जला देना। ठीक है, इस दिन करना क्या होता है देखो, गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव है, वो भी आप बड़े हर्षोल्लास से मनाना। वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, गुरुद्वारे जाना। ठीक है, आपने वहाँ पर भी मत्था टेकना है, लंगर प्रसाद खाना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है वहाँ पर, अपनी कंट्रीब्यूशन भी देनी है जितनी आपकी इच्छा करे। सेवा में ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। जो धन ना दे सके वो हाथों से सेवा करें अपनी, वहाँ पे गुरुद्वारे भी सेवा करके आए, विशेष फल प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब चंद्रोदय होता है उस समय में भगवान कार्तिकेय जो है, जो सेनापति थे, देवताओं की जो सेना थी उसके सेनापति थे, शिव जी और माँ पार्वती के पुत्र हैं। लेकिन उनको जो पाला, उन्होंने 6 तपस्विनियों ने उनको जो है पाला था, क्योंकि वो जब जन्म उनका हुआ था उस समय ही उनके जो है 6 टुकड़े जो है हो गए थे और 6 ही माताओं को एक एक पुत्र जो है उन्होंने पाला और बाद में वो एक होकर, मतलब उतने मुंह उनके हो गए थे और बॉडी एक ही हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे उनकी माताओं को याद किया जाता है, क्योंकि ये भगवान कार्तिक का ही जो है मंथ होता है पूरा का पूरा। तो जब आपने इतना किया, इतनी पूजा पाठ की, सब कुछ किया, आपने तुलसी को दीप जलाया, तो कार्तिक भगवान की भी पूजा करनी अनिवार्य है, लेकिन वो रात्रि को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही चंद्र उदय होता है उसी समय में उनकी माताओं के नाम लेके उन्हें आपने प्रणाम करना है और कहना है आपकी माताओं को नमन है। ठीक है, 6 के 6 माताओं का नाम लेना है। पहली माँ का नाम था शिवा, दूसरी माँ का नाम था संभूति, तीसरी माँ का नाम था प्रीति, उसके बाद संतति, अनसुईया और फिर क्षमा। ठीक है, इन सब का नाम आपने बोल करके के कार्तिकेय की माताओं को प्रणाम है। ठीक है, उनका नाम लेके देखो, अब जन्म देने वाले का महत्व बहुत अलग होता है, लेकिन पालने वाले का भी महत्व होता है। ये हमारे संस्कारों में सिखाया जा रहा है, धर्म में सिखाया जाता है कि ये आपने कार्य जो है जरूर कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद रात का समय आता है, रात्रि को कार्तिकेय की पूजा होगी। शिवा, वरुण, हुताशन और बाली युक्त धान, जिसके अंदर बड़ी बड़ी वो निकलती है ना, पूरी तोड़ी नहीं जाती, धान नहीं निकल उसके अंदर, वो बालियां जो निकल आती हैं उनको, जिसको गेहूं लगी होती है ना ऊपर, उनका भी जो है पूजन रात्रि में किया जाता है। तो वो रात्रि में पहले उनकी माताओं को प्रणाम, चंद्र उदय होते ही। ठीक है, और उसके बाद आपने रात्रि में इनकी पूजन करना। ठीक है, अब ये आपने ज़रूर कल कर लेना है। और उसके बाद कल भी आपने दिए बहुत अच्छे से लगाने हैं, जैसे हमने दीपावली पे लगाए थे, दीपावली पे लगाए हैं, उसी प्रकार से आपने जो है कल भी आपने ज़रूर लगा लेने हैं दिए। हर जगह चौराहे पे लगाओ, मंदिर में लगाओ, बाकी इंस्टा में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट इन चीज़ों का आता है। देखो आज के दिन संध्या के समय में ही विष्णु जी ने जो है मत्स्य अवतार उनका हुआ था। ठीक है, तो अगर आप लोग मछली को भी कुछ ना कुछ दान करोगे, मछली का सेवन मत करना। वैसे तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग ना दिन देखते हैं ना वार देखते हैं, कुछ नहीं देखते, खाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं एडजस्ट भी करते हैं इन चीज़ों को कि हमने आज नहीं खाना, कल नहीं खाना, समझदार होते हैं। वैसे तो खाना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों को किसी का भी मांस खाना चाहिए, किसी को मार के खाना कोई अच्छी बात नहीं होती।
ठीक है, मैं उस चीज़ को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने मछलियों को आप लोगों ने दाना डालना है, और जो दाना आप डालोगे तो प्रार्थना करते हुए आपने डालना है। इस तरह से करना कि जैसे आप विष्णु जी को ही वो चीज़ जो है भोग लगवा रहे हो। दाना मतलब छोटा छोटा आटे की गोलियां होती हैं, वो आप बना लो और वो आप मछलियों को जो है वो प्रदान कर दो, खाने के लिए डाल दो। ठीक है, तो आपको मतलब शनि दोष भी कम होगा, और उसके बाद आपको कृपा भी प्राप्त होगी ईश्वर की। ठीक है, यहाँ जिनका भी शनि कुछ डिस्टर्बेंस दे रहा है, कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ को इश्यूज दे रहा है या आपको और तरह से परेशान कर रहा है शनि, तो आपने करना क्या है, आपने ये उपाय कल कर लेना है, तो आप देखोगे आपको विशेष लाभ होगा। ठीक है, आप इन उपायों को ज़रूर करना। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।